स्पाइनल फ्लूइड के बारे में जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में पाया जाता है। मैं मौशमी डे फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी, गवर्नमेंट BYT PG, ऑटोनोमस कॉलेज दुर्ग। cerebrospinal fluids, so this is a clear colorless alkaline fluid होता है। इसका alkaline है तो इसका मतलब है इसका जो pH है it is slightly alkaline and it is about 7.31 to 7.40. It is located in the ventricles of the brain. Ventricles of the जो ब्रेन में जो 4 ventricles पाए जाते हैं वहाँ पर वहाँ से बनता है CSF और इसका जो टोटल वॉल्यूम होता है वो होता है करीब 150 ml। और ये कहाँ पाया जाता है? वेंट्रिकल ऑफ ब्रेन में पाया जाता है, सब अरेक्नॉइड स्पेसेस में तथा सेंट्रल कैनल, स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनल में पाया जाता है। इसके अलावा इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी यहाँ दिया हुआ है एंड इट इज ए पार्ट ऑफ एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड जो सेल के बाहर जो फ्लूइड होता है दैट इज कॉल्ड एज एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। नाउ दिस इज कॉम्पोजिशन। तो CSF मेनली जो है इट इज कंपोज्ड ऑफ 99% ऑफ वाटर एंड अबाउट और जस्ट लेस देन 1% solid. So organic substance which are found in it is proteins, amino acids, sugar, cholesterol, urea, uric acid, creatinine, lactic acid, and these are some of the minerals here given. And lymphocytes in CSF is about 6 cells per cubic mm of CSF. Formation of the CSF कहाँ होता है CSF? तो CSF are प्रोड्यूस फ्रॉम कोरोइड प्लेक्सस। कहाँ पर है? कोरोइड प्लेक्सस जो है वेंट्रिकल्स में होते हैं। वेंट्रिकल्स कहाँ पे होते हैं? ब्रेन में होता है। तो ब्रेन में जो है 4 वेंट्रिकल होते हैं, टोटल 4 वेंट्रिकल्स आर देयर, 2 लेटरल, 3rd एंड 4th वेंट्रिकल। और ये जो वेंट्रिकल है यहीं पर इन वेंट्रिकल्स में बनता है कोरोइड प्लेक्सस। ये एक स्ट्रक्चर है कोरोइड प्लेक्सस का। ये अगर देखेंगे तो दिस इज वेंट्रिकल। वेंट्रिकल में जो है वेंट्रिकल का जो लाइनिंग होता है उसे सेल कहते हैं। और ये जो वेंट्रिकल है यहाँ पे ब्लड वेसल्स रहते हैं, उसके कैपिलरीज रहते हैं और इसके अंदर है ये पाया मैटर। सो ये ब्लड कैपिलरी एंड दिस एपेंडाइमल सेल्स जो है दे टुगेदर फॉर्म्स द कोरोइड प्लेक्सस। क्या काम होता है कोरोइड प्लेक्सस का? CSF का क्या काम होता है? वो जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो वेस्ट मटेरियल है उसको इस कैपिलरी में छोड़ देता है और इस कैपिलरी से डिफ्यूज होकर ट्रांसपोर्ट होकर जो सिक्रीट होता है उसे हम CSF कहते हैं। सो नेक्स्ट, CSF इज प्रोड्यूस्ड बाय द, इसके पहले मैं एक चीज और बता देना चाहती हूँ कि वेंट्रिकल्स क्या होते हैं। 4 वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन में, दैट इज 2 लेटरल वेंट्रिकल होता है, एक 3rd वेंट्रिकल होता है और एक 4th वेंट्रिकल होता है। तो जो लेटरल वेंट्रिकल्स जो है 2 है, तो ये सेरिब्रम में यानी दोनों सेरिब्रल हेमिस्फीयर में रहता है। हर सेरिब्रल हेमिस्फीयर में एक होता है, तो 2 सेरिब्रल हेमिस्फीयर तो 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं। इसके अलावा जो 3rd वेंट्रिकल होता है वो 3rd वेंट्रिकल जो है वो राइट और लेफ्ट थैलेमस के बीच में पाया जाता है। और जो 4th वेंट्रिकल होता है वो ब्रेन स्टेम में पाया जाता है। इसके अलावा ये सारे कनेक्टेड रहते हैं। जो सेकंड जो लेटरल वेंट्रिकल्स है 1 and 2, जो लेटरल वेंट्रिकल्स है वो 3rd वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड रहता है बाय फोरामेन ऑफ मोनरो। उसी तरह से जो 3rd वेंट्रिकल है वो 4th वेंट्रिकल के साथ कनेक्टेड रहता है विद द हेल्प ऑफ सेरिब्रल एक्वाडक्ट। और सेरिब्रल एक्वाडक्ट आगे जो है वो कनेक्टेड रहता है विद सेरिब्रल स्पाइनल कैनल एंड सब अरेक्नॉइड सिस्टम। इसको हम आगे भी देखेंगे। तो ये था कि कहाँ बनता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो कोरोइड प्लेक्सस में बनता है और ये कोरोइड प्लेक्सस जो है वो कहाँ पे रहता है? वो वेंट्रिकल्स में पाया जाता है। तो ज्यादातर जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो वेंट्रिकल में बनता है, लेकिन कुछ अमाउंट में जो है ये जो एपेंडाइमल सेल है इससे भी सिक्रीट होता है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। सो व्हाट इज कोरोइड प्लेक्सस? सो CSF, यहाँ आप कोरोइड प्लेक्सस के बारे में देख रहे हैं। तो CSF जो है ये कोरोइड प्लेक्सस से बनता है बाय द कंबाइंड प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, पिनेकोसाइटोसिस एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। कोरोइड प्लेक्सस क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ कैपिलरीज विद द फेनिस्ट्रेटेड एंडोथेलियल सेल्स। मतलब
अगर आप पीछे वाले डायग्राम पे ध्यान देंगे, अगर आपको याद है, तो जो कैपिलरीज है वहां पर एक ब्लड वेसल है। अगर मैं पीछे जाऊं तो ये अगर आप ध्यान देंगे तो ये ब्लड वेसल्स है, और ये ब्लड वेसल्स में जो लाइनिंग होती है, एंडोथीलियल लाइनिंग जो होती है, वो फेनिस्ट्रेटेड होती है। फेनिस्ट्रेटेड यानी पोरस, यानी गैप्स, सेल्स के बीच में गैप होता है, दैट इज कॉल्ड एज फेनिस्ट्रेटेड। और ये वेंट्रिकल है जिसका जो सेल होता है वो एपेंडाइमल सेल्स कहलाता है। सो द कोरोइड प्लेक्सस कंसिस्ट ऑफ कैपिलरीज, जिसका एंडोथीलियल सेल्स जो है वो कैसा है, वो फेनिस्ट्रेटेड है यानी गैप्स है। दिस आर कवर्ड विथ मॉडिफाइड एपेंडाइमल सेल। तो ये पूरा जो स्ट्रक्चर है वो कोरोइड प्लेक्सस कहलाता है। एपिकल सरफेस ऑफ कोरोइड प्लेक्सस एपिथेलियल सेल जो होता है, वहां पर एक खास प्रकार का प्रोटीन पाया जाता है जिसको एक्वापोरिन 1 कहते हैं, जो इससे पानी जो है कैपिलरी से, कोरोइड प्लेक्सस से जो है वो बाहर निकलता है। इसके अलावा यहाँ से बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, पोटेशियम आयंस जो है वो भी कोरोइड प्लेक्सस से निकल के CSF बनता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है जो आपको दिखा रहा है ट्रांसपोर्टेशन। तो दिस इज द एंडोथीलियल सेल। ये देखिए ये फेनिस्ट्रेटेड है, गैप्स है, सेल्स के जो एंडोथीलियल सेल्स है उसके बीच में गैप है। तो ये जो है कैपिलरी है, और ये जो आप पूरा देख रहे हैं, दिस इज एपेंडाइमल सेल्स। सो आप देखिए कि किस तरीके से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, और यहाँ पे बन रहा है CSF। तो ब्लड वेसल, और यहां से निकल के देखिए जो सोडियम पोटेशियम ATPase पंप है उसके द्वारा सोडियम जो है वो बाहर आता है। क्या क्लोरीन जो है, सोडियम बाहर आएगा तो क्लोरीन भी उसके साथ बाहर आएगा। उसी तरह से यहाँ पे सब दिया हुआ है, क्लोरीन और पोटेशियम को अगर बाहर पंप करना है तो फ्रॉम दिस कैरियर दैट इज KCCR4। उसी तरह से HOCO3, सोडियम, वाटर निकलने के लिए मैंने कहा था कि एक्वापोरिन होता है, तो वाटर प्रोटीन होता है, मेम्ब्रेनियस प्रोटीन होता है, तो जो वाटर है वो यहाँ से बाहर निकलता है। उसी तरह से CSF से देखिए क्या क्या चीजें अंदर आ जाती है, सोडियम, क्लोराइड, एक्स्ट्रा जो पोटेशियम है वो अंदर आ रहा है। जब रीअब्जॉर्ब होता है वापस तो ये अंदर आता है। तो इस तरीके से ये आपको पूरा ट्रांसपोर्टेशन दिखा रहा है कि किस तरह से ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ से जो क्लोरीन आया, CSF से क्लोरीन जो है ये एपेंडाइमल सेल में आया, एपेंडाइमल सेल से देखिए वो NBCN2 कैरियर से होते हुए एंडोथीलियल के अंदर चले गया। तो यहाँ से जो है एक्सचेंज होता है, और इस तरीके से जो है CSF बनता है। तो वाटर जो एक्वापोरिन से बाहर निकलता है, और इसके अलावा इसके जो बाकी कंस्टिट्यूएंट है जो बाहर निकलते हैं, दे ऑल फॉर्म CSF। सो ये वही चीज को फिर से आपको समझाया हुआ है कि कोरोइड प्लेक्सस में जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेस होता है। इसके अलावा कई तरह के एंजाइम पाया जाता है जो कि CSF सिक्रीशन में मदद करते हैं। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा चीज है, दैट इज ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर, BCSFB भी कहते हैं, ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर। दिस इज लोकेटेड एट द बाउंड्री ऑफ द कोरोइड प्लेक्सस, और ये कंपोज्ड होता है, ये जो बैरियर है, दे आर कंपोज्ड ऑफ एपिथेलियल सेल्स एंड टाइट जंक्शन। सो जो सेल्स है उसके बीच में जो है टाइट जंक्शंस पाए जाते हैं। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस बैरियर सिस्टम? तो ये जो ब्लड सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बैरियर सिस्टम है, दिस प्रिवेंट द पैसेज ऑफ मोस्ट ब्लड बॉन्ड सब्सटेंसेस इन द ब्रेन। जो बड़े वो चीजें जो CSF को या ब्रेन को नहीं चाहिए, वो चीजों को प्रिवेंट कर देता है, क्योंकि ये टाइट जंक्शंस रहते हैं और इसका पोर्स का साइज ऐसा रहता है कि जो बड़े एलिमेंट्स है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स है, एटम्स है, वो नहीं निकल सकते। इट परमिट्स ओनली स्पेसिफिक सब्सटेंस इनटू द ब्रेन and also facilitate the removal of the brain metabolites and metabolic product into the blood. लोकेशन ऑफ द CSF कहाँ कहाँ पाया जाता है? तो जैसे कि मैंने सेकेंड स्लाइड में आपको बताया था कि सारे जो वेंट्रिकल्स होते हैं हमारे ब्रेन के, यानी कि 2 लेटरल वेंट्रिकल जो कि सेरिब्रल हेमिस्फीयर में है, 3rd वेंट्रिकल जो कि राइट एंड लेफ्ट थैलेमस में है, 4th वेंट्रिकल जो कि ब्रेन स्टेम में है, वहां पे पाए जाते हैं। इसके अलावा स्पाइनल कॉर्ड का जो सेंट्रल कैनल होता है वहां पे रहता है। सब एरेक्नॉइड स्पेस यानी जो 2 मेनिंजेस लेयर है,
एरेक्नॉइड और पाया मैटर, उनके बीच का जो स्पेस है उसको सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं, वहां पे पाया जाता है। इसके अलावा दिस इज कंटिन्यूअस विद द एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड ऑफ ब्रेन पैरेन्काइमा। ये आपको पूरा सर्कुलेशन बता रहा है कि कैसे CSF जो है सर्कुलेट होता है। सो दिस आर द लेटरल वेंट्रिकल, ये जो है ये और ये दो लेटरल वेंट्रिकल्स हैं। दिस इज फोरामेन ऑफ मैग्नम, दिस इज थर्ड। सो ये लेटरल वेंट्रिकल जो है वो कनेक्टेड रहता है किसमें, थर्ड के साथ। थर्ड वाला जो है फिर वो कनेक्टेड रहता है फोर्थ वेंट्रिकल के साथ। और यहाँ पर जो है दो फोरामेन पाया जाता है, एक फोरामेन पाया जाता है दैट इज फोरामेन ऑफ लुश्का एंड फोरामेन ऑफ मैगेंडी। और ये जो थर्ड और फोर्थ है इसको जोड़ने का काम करता है एक्वाडक्ट ऑफ सिल्वियस। तो ये दिखा रहा है कि किस तरीके से जो है सर्कुलेशन होता है। इसी को मैंने नेक्स्ट उसमें पाथवे में बताया है। सो लेटरल वेंट्रिकल से जो है CSF जो है वो फोरामेन ऑफ मोनरो में जाता है। फोरामेन ऑफ मोनरो से वो थर्ड वेंट्रिकल में, थर्ड वेंट्रिकल से होते हुए वो सेरिब्रल एक्वाडक्ट में पहुंचता है। वहां से इट फ्लोज इनटू फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल से जो है फोरामेन ऑफ लुश्का तथा फोरामेन ऑफ मैजेंडी से होते हुए वो सब एरेक्नॉइड स्पेस, यानी वो स्पेस बिटवीन द पाया मैटर एंड एरेक्नॉइड मैटर के बीच का जो स्पेस है वहां चले जाता है। और इसके अलावा वो स्पाइनल कॉर्ड के सेंट्रल कैनल में चले जाता है। सब एरेक्नॉइड स्पेस से के जो ट्रेब्यूले और विलाई है वो क्या करते हैं, जो ट्रेबिक्यूले और विलाई है सब एरेक्नॉइड स्पेस में, वो लगातार जो है CSF को एब्जॉर्व करता रहता है और एब्जॉर्व करके इसे वेनस साइनस में पहुंचा देता है। तो इस तरीके से ये लगातार बनता है, लगातार एब्जॉर्व होता है, लगातार वापस जाता रहता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF, तो नॉर्मली 500 ml CSF जो है वो एवरीडे बनता है, हर दिन लगभग 500 CSF बनता है और उतना ही अमाउंट जो है वो एब्जॉर्व हो जाता है। सो CSF इज मोस्टली एब्जॉर्ब कौन करता है, जैसे कि मैंने पहले बोला कि जो एरेक्नॉइड विलाई होता है जो कि ड्यूरल साइनसेस में पाया जाता है, वहां पर एरेक्नॉइड विलाई और ट्रेबिक्यूले जो है वो CSF को एब्जॉर्व करके ड्यूरा मैटर में पाया जाने वाला जो साइनसेस है वहां पर पहुंचा देता है। स्मॉल अमाउंट ऑफ CSF आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इनटू द सर्वाइकल लिम्फेटिक। तो मोस्टली सबसे बड़ा हिस्सा जो CSF का है उसको एब्जॉर्व करता है एरेक्नॉइड विलाई तथा एरेक्नॉइड ट्रेबिक्यूले, और थोड़ा बहुत जो है इन वेरी स्मॉल अमाउंट इट इज ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड इनटू द सर्वाइकल लिम्फेटिक्स। कलेक्शन ऑफ CSF, अगर कभी इन्फेक्शन या कुछ भी प्रोसीजर के लिए अगर CSF को अगर कलेक्ट करना है तो उसका दो मेथड होता है, एक होता है लंबर पंक्चर और एक होता है सिस्टर्नल पंक्चर। लंबर पंक्चर यानी कि लंबर सिस्टर्ना, जो यहाँ पर जो सब एरेक्नॉइड स्पेस है वो काफी बड़ा होता है और उसको सिस्टर्ना कहते हैं। तो लंबर सिस्टर्ना जो होता है वहां से जो इंजेक्शन है ये आप देख रहे हो, निडल जो है, निडल को डालकर वहां से CSF को बाहर निकाला जाता है। तो चूंकि ये लंबर से निकाला जाता है, लंबर सिस्टर्ना से निकाला जाता है, इसीलिए इसे लंबर पंक्चर भी कहते हैं। सेकंड है सिस्टर्नल पंक्चर। सिस्टर्नल पंक्चर, अगर आपको सिस्टर्नल याद है तो ये सिस्टर्ना जो है ब्रेन में है, ब्रेन में रहता है बिटवीन द ऑक्सीपिटल बोन एंड एटलस। सो यहाँ पर से निडल डालकर जो है सिस्टर्ना मैग्ना को निकाला जाता है। तो सिस्टर्ना मैग्ना से चूंकि CSF को निकाला जाता है तो दिस इज कॉल्ड ए सिस्टर्नल पंक्चर। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ CSF? सो नेचुरली इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम द मैकेनिकल इंजुरी, क्योंकि ये एक कुशन जैसा काम करता है, ये एक शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है। तो अगर कहीं भी चोट लगती है, कोई बहुत भारी सा चोट लगे, तो CSF जो है वो उस शॉक को एब्जॉर्व कर लेता है और हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को बचाव करता है। बियोन्सी इफेक्ट, यानी कि बियोन्सी का मतलब होता है फ्लोट करना। तो बिकॉज द ब्रेन इज इमर्स्ड इन फ्लूइड, द नेट वेट ऑफ द ब्रेन इज रिड्यूस्ड टू फ्रॉम अबाउट 1400 ग्राम
to about 50 ग्राम. Therefore, the pressure at the base of the brain is reduced. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है CSF का. नेक्स्ट, जैसे कि मैंने पहले वाले डायग्राम में बताया था कि हमारे ब्रेन और वहाँ से जो है मेटाबॉलिक वेस्ट निकलता है, उसको CSF जो है ट्रेबिक्यूले जो है सब एरेक्नॉइड के जो ट्रेबिक्यूले वगैरह है वो उसको एब्जॉर्व करके वेनस साइनस में पहुंचा देते हैं. लिम्फेटिक्स जो है वो ब्रेन में नहीं रहता है और स्पाइनल कॉर्ड में भी नहीं रहता है. तो CSF जो है लिम्फेटिक्स का काम जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में करता है. इट सर्व्स एज ए केमिकल बफर टू मेंटेन कांस्टेंट आयनिक एनवायरनमेंट. तो यानी कि होम्योस्टेसिस को जो है वहाँ का जो इंटरनल एनवायरनमेंट जो है उसको मेंटेन करके रखता है. इट मॉड्यूलेट्स प्रेशर चेंज. तो जो प्रेशर जो उसमें चेंज होता रहता है उसको वो कांस्टेंट बनाए रखने की कोशिश करता है या ज़रूरत पड़ने पर कम ज़्यादा जो है उसे करता है. इट सर्व्स एज ए ट्रांसपोर्ट मीडियम फॉर न्यूट्रिएंट. तो यानी कि CSF से जो है ब्लड से निकल के सारे जो न्यूट्रिएंट्स है, जो ज़रूरी मेटाबोलाइट्स है, वो सब जो है CSF में रहता है. और CSF से जो है वो हमारा ब्रेन का सेल और हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके सेल्स जो है एब्जॉर्व कर लेते हैं. And even neurotransmitters are also transmitted or also transported. Neurotransmitters. एक इससे होने वाली जो बहुत कॉमन फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है वो है हाइड्रोसिफेलस. अगर आप इस बेबी को देख रहे हैं तो इसका जो हेड है वो अनयूजुअली बड़ा है. सो हाइड्रोसिफेलस, हाइड्रो यानी पानी, सिफेलस यानी हेड. तो एनलार्ज्ड हेड रहता है. क्यों? क्योंकि इस केस में जो CSF है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा होती है. सो इट क्रिएट द इंटरक्रेनियल प्रेशर विच कॉजेज हेडेक एंड वॉमिटिंग. कई बार जो छोटा बच्चा जो पैदा होता है वो भी हाइड्रोसिफेलिक हेड लेकर पैदा होता है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट द CSF, दैट इज सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड. तो आपने देखा कि मेनिंजेस और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड वो दो चीज़ें हैं जो हमारे जो बहुत ही सॉफ्ट बॉल लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्गन सिस्टम है, दैट इज़ नर्वस सिस्टम, उसको जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, उसको वो प्रोटेक्शन देता है, उसे नॉरिशमेंट देता है, वहाँ से सारे वेस्ट को निकालने का काम करता है. इस तरह उसे हर तरीके से जो है उसकी देखभाल करता है. थैंक यू.